Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, a lot of students were asking me कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें, राइट? प्रीलिम्स के साथ मेंस कैसे ओवरलैप करवाएं. सो आई थॉट कि क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सीरीज बनाई जाए जहां पे ना मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मेंस के लिए कि एट लीस्ट मुझे इतना तो प्री से पहले करना ही है. ठीक है, देखिए मेरा हमेशा से मानना है सिविल्स क्लब का, यू ऑल नो. ठीक है, प्री निकाल के क्या कर लोगे यार, क्या मिल जाएगा अनटिल अनलेस एग्जाम पूरा नहीं निकलेगा. ठीक है, तो एनीवन हु इज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, जस्ट बाय द फैक्ट कि यार प्री बहुत टफ है टफ है टफ है, तो भाई ठीक है निकल जाएगा प्री. ठीक है, बट फिर मेंस रह जाएगा. ठीक है, तो आई फील एक राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस दोनों का बना के चलना चाहिए. तो मैंने कहा भाई क्यों ना एक इस टाइप की सीरीज बनाई जाए जहां पे राइट मैं हर एक जितने भी मेंस का सिलेबस है, ठीक है, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस एंड जो सिलेबस में दिया हुआ है, एंड कितना हम एटलीस्ट प्री से पहले कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वाई इस सीरीज का जो नाम मैंने रखा है, ठीक है, वो क्या रखा है, ठीक है, MMP. व्हाट इज दिस MMP सीरीज? दैट इज मिनिमम मेंस बिफोर प्री. ठीक है, मिनिमम मेंस बिफोर प्री. ठीक है ना? तो MMP सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ आर्ट एंड कल्चर जो कि टॉपिक नंबर 1 और GS1 का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कितना हमें करना चाहिए. ठीक है, राइट. एंड इस टाइम देखिए विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद GS1 फॉर द सिंपल रीजन इज दैट GS1 प्री से बहुत ओवरलैप करता है. बट डोंट वरी, GS1 2 3 4 हर एक टॉपिक की मैं एक एक वीडियोस बनाते जाऊंगा. ठीक है, और कितना आपको करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब मिनिमम ये तो करके जाना ही जाना है. ठीक है, राइट. ये दिस इससे कम में नहीं होगा. ठीक है, बिफोर प्री. ठीक है, तो ये आप करिए. एंड ऑल्सो मैं ये इसलिए भी बना रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर उन्होंने मेरी ये सीरीज को देख लिया, इस टॉपिक को देख लिया, तो एटलीस्ट जब वो प्री के लिए पढ़ रहे होंगे तो इन टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूं उसको एटलीस्ट वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि चलो पूरा पढ़ लोगे, बट कुछ तो पढ़ लोगे. है ना? समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. है ना? ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ये वाली हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. सो आज से हम आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर which will cover salient aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. ये ऑफिशियली सिलेबस में दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर रहे हैं. अब पहले मैं आपको बताता हूं कि टॉपिक्स कौन कौन से करने ही करने हैं. ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से करने ही करने हैं. ठीक है, राइट. उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से. ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे कि विच टॉपिक हमें ये करेंगे. ठीक है, देन वी विल स्टडी कि व्हाट चीज उसमें से कवर करनी है, एंड देन वी विल बी सीइंग कि हाउ इन द सेंस हम एक पैटर्न डिस्कस करेंगे, ट्रेंड देखेंगे किस चीज पे व्हाट शुड बी फोकस ऑन. ठीक है, राइट. इसको हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में मेंस के लिए, ठीक है, सबसे पहले आर्ट फॉर्म्स में आपको कौन कौन से टॉपिक करने ही करने. ठीक है, तो यहां मैं आपको थीम्स बता रहा हूं, फिर दिखाऊंगा क्वेश्चन. तो सबसे पहले थीम है भाई संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर का पक्का करके जाना है. संगम लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी हम आर्ट फॉर्म्स से बात कर रहे हैं. ठीक है, राइट. आर्ट फॉर्म्स हो गया एंड उसके बाद लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, राइट. उसके बाद मैंने यहाँ क्वेश्चंस भी क्लासिफाई किए. ठीक है, क्वेश्चंस भी मैंने बताया कौन कौन से ईयर में कौन कौन से आए हैं और क्या क्या आए हैं, डोंट वरी. ठीक है, बट मैं अभी पहले टॉपिक्स बताता हूँ कि ये चीज तो करनी है. और हाँ, बहुत सारे बच्चे सर ये पीडीएफ दे दो, मुझे पता है, मुझे पता है. ठीक है, तो पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब. ठीक है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को वहां पे ज्वाइन कर लो. ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम सिविल्स क्लब. ठीक है, राइट. सो सबसे पहले कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ. संगम लिटरेचर. ठीक है, ये पढ़ना ही पढ़ना है. देन उसके बाद क्या है, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था तांडव डांस, इसलिए मैंने लिखा है, एल्स ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. गांधार स्कल्पचर पढ़ना ही पढ़ना है, स्कल्पचर. ठीक है, एंड उस पर क्या क्या ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है अभी हम बात करेंगे. देन स्तूपा भाई पढ़ के जाना है, स्तूपा को पढ़ना ही पढ़ना है मेंस के लिए. मीजोलिथिक रॉक आर्ट. ठीक है, मीजोलिथिक रॉक कट जो आर्किटेक्चर है पढ़ के जाना है.
ठीक है। देन उसके बाद क्या, भक्ति लिटरेचर, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार, अभी हम देखेंगे, ठीक है। पाला आर्ट करके जानी है, ठीक है, पाला आर्ट को करना है। देन पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस, 2 बार इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस बेसिकली, ठीक है। देन क्या है, गांधार आर्ट को करके जाना है, ठीक है, राइट, गांधार आर्ट, एंड इस पे क्या बोलते हैं, व्हाट आर द ग्रीको बैक्टीरियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस, ये भी देखो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देन कृष्ण देवराय जी का कंट्रीब्यूशन करके जाना है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर पे, ठीक है, कृष्ण देवराय मतलब विजयनगर, ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, गुप्ता पीरियड पे कम से कम 3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देन क्या है, ट्रैवलर्स, एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रैवलर्स, चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स, इनके अकाउंट्स को एक एक बार देखना है फॉर मेंस, ठीक है। भक्ति लिटरेचर एज आई हैव सेड अगेन रिपीट हुआ है, ठीक है। देन चोला आर्ट, ये भी 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, 24 में भी इस साल पूछा गया था, ठीक है। रॉक कट में बता चुका हूं, पालवाज ऑफ कांची, ठीक है, इनका भी कंट्रीब्यूशन देख के जाना है, स्पेशली साउथ इंडिया में जितने थे, ठीक है। देन इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स, स्पेशली मिडाइवल टाइम्स के, ठीक है, अब वो थोड़ा थोड़ा मिडाइवल से पूछ रहा है ना, सो मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, इसको देख के जाना है, ठीक है, राइट, टेम्पल से। देन उसके बाद क्या करके जाना है कि अगेन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन द गुप्ता एंड चोला पीरियड, तो गुप्ता एंड चोला पीरियड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज को आपको देख के जाना है, ठीक है। एक तो अभी हम देखेंगे वैदिक पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड, पालवा पीरियड, भक्ति मूवमेंट और पाला पीरियड, ये करना है, ठीक है। और इसी में ही एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो, मैंने ऐड नहीं करा, विजयनगर किंगडम, ठीक है, विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। ये तो आपको हिस्टोरिकल पीरियड्स को इतना तो ये करके जाना ही जाना है, ठीक है, ये चीज तो आपको करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आए हैं जब करें, ठीक है, ब्रॉड थीम्स। तो सबसे पहले अगर आप भक्ति मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, भक्ति मूवमेंट कर रहे हो, तो भक्ति मूवमेंट ने क्या कल्चर इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, ये चीज तो आपको करके जानी है, ठीक है, राइट, भक्ति मूवमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है, ये चीज कर दिया। देन स्कल्पचर वाला पार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो गांधार स्कल्पचर में स्पेशली एंड इट्स ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंसेस, ये देखना है, ठीक है, राइट। सिमिलरली बुद्धिस्ट स्तूपा जब आप कर रहे हो तो उसपे जो फोक मोटिव्स वगैरह है, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट स्तूपा की जो आर्ट है, ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपा जब आप करोगे, ठीक है, तो उसपे क्या क्या मोटिव्स थे, क्या क्या वो नैरेट करते हैं, बेसिकली यू हैव टू टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसेस, द नैरेटिव्स, ठीक है, व्हाट डज डिफरेंट डिफरेंट स्तूपा का जो मोटिव्स है वो क्या नरेट करता है, ठीक है, ये चीज बतानी है, ठीक है। देन उसके बाद 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल फिगर्स इन द इंडियन आर्ट एंड माइथोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेंबर, ये मेनी टाइम्स में आया था, बट स्टिल, ठीक है, कि थोड़ा बहुत इधर बना बुनू के लिखना पड़ा था क्वेश्चन, बट ये आउट ऑफ द ट्रेंड आ गया था, ठीक है, कि सडनली उन्होंने एक सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल फिगर पूछ लिया था, ठीक है। अब उसमें जिसकी नॉलेज वाइड है वो कर पाएगा, बट यहां रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। पेंटिंग में मीजोलिथिक रॉक आर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजोलिथिक पेंटिंग्स, ठीक है, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये कैसे कल्चरल रिफ्लेक्शन में हेल्प करते हैं ये देखना है, ठीक है। देन इंडियन फिलोसफी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फिलोसफी ने कैसे मॉन्यूमेंटल आर्ट एंड आप ऐसे कह सकते हो जितना भी आर्किटेक्चर है उसको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। तो यहां हम क्या देखेंगे, हाउ इंडियन फिलोसफी इन्फ्लुएंसेस द आर्किटेक्चर, ये देखना है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है गुप्ता एंड चोला पीरियड में आपको क्या देखना है, इनके कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टली स्टडी करना है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 टाइम्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। देन लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट लिटरेचर में नाउ दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन वैदिक सोसाइटी एंड इट्स रिलीजियस प्रैक्टिस इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स। कॉन्टेम्पररी टाइम्स में क्या क्या कंटिन्यूटी है ये आपको देख के जानी है। देन संगम लिटरेचर, एंड अगेन इसकी भी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, कैसी थी क्या थी पहले पूछा जा चुका है और अब वो रिपीट मार सकता है, ठीक है। तो संगम एंड वैदिक सोसाइटी, 2 सोसाइटी को अच्छे से करके जाना ही जाना है, ठीक है। देन एज आई हैव सेड कि कृष्ण देवराय इनको पढ़ना है, और कृष्ण देवराय मतलब विजयनगर एम्पायर पढ़ना है। पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, हाउ डू दे रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ मेडाइवल इंडिया, वो देखना है। अच्छा एक और इस बार 23 में दैट वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है, दैट इज कि जो आपके ये थे दिल्ली सल्तनत, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्पेशली इस पे बहुत फोकस किया था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत को भी आप ना, दिल्ली सल्तनत कंट्रीब्यूशन को आपको यहाँ पे देख के जाना है, ठीक है। ओवरऑल ब्रॉड, ठीक है, दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को स्पेशली देख के आना है। देन हमने भक्ति लिटरेचर के बारे में बात ही कर ली। देन ट्रैवलर अकाउंट में, ठीक है, रोल ऑफ चाइनीज अरब ट्रैवलर्स हमने बात कर चुके हैं।
अच्छा, रिलीजियस लिटरेचर में देखो भक्ति लिटरेचर ही था, बट एक स्पेसिफिक पूछ लिया गया था श्री चैतन्य महाप्रभु कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब इतना परेशान नहीं होना कि एक का स्पेशली पूछा है, ठीक है, बट द आइडिया है कि भक्ति लिटरेचर में सभी सिमिलर टाइप ऑफ बात करते हैं, तो अगर आपको ब्रॉड भक्ति लिटरेचर पता था तो आप शायद ये क्वेश्चन कर सकते थे। स्टिल चैतन्य महाप्रभु को भी आप देख सकते हैं, बट उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक का करना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। देन आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं, अगेन चोला का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है इन द टेंपल एवोल्यूशन। मैं बोल चुका हूं चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर करना है। सिमिलरली पालवास ऑफ कांची टू द टेंपल आर्किटेक्चर, ये भी करके जाना है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर एज अ सोर्स ऑफ इंडियन अर्ली आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है, राइट। रॉक कट आर्किटेक्चर, मीजोलिथिक आर्किटेक्चर, मीजोलिथिक पेंटिंग, सॉरी, ठीक है, राइट, मीजोलिथिक आर्ट्स, ठीक है, इसको करके जाना ही जाना है, ठीक है, राइट। और जब आप ये रॉक कट आर्किटेक्चर दोगे तो वहां पे आएगा आपका, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है, बुद्धा के स्तूपा मैंने बता दिया है, ठीक है। मिडाइवल इंडियन टेंपल स्कल्पचर, ठीक है, ये पूछा गया था 22 में, ठीक है। बेसिकली वही है कि हाउ आर टेंपल्स रिफ्लेक्टिंग द लाइफ, हाउ आर टेंपल्स एंड हाउ आर द टेंपल स्कल्पचर रिफ्लेक्टिंग द सोशल लाइफ एट दैट टाइम, ठीक है, राइट। देखो ब्रॉड जो अभी मैं बता रहा हूं कि किस पे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो ब्रॉड इसी में ही है कि जितना भी आर्ट आर्किटेक्चर है उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसका क्या कल्चरल इंपैक्ट है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। सीधे वो आपसे कैरेक्टर नहीं पूछ रहा, ठीक है, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफी यानी इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मॉन्यूमेंट डिजाइन, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है, ये आया था। अच्छा, एक अलग से और टॉपिक को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ब्रॉड इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज या इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें क्या क्या कंटिन्यूटी रही है और कैसे इसको सेफगार्ड किया जा सकता है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि भैया हमारे इंडियन ट्रेडिशन में एंशिएंट मॉडर्न टाइम्स में क्या कंटिन्यूटी रही है, ठीक है, एंड इसको कैसे सेफगार्ड किया जा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसको आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक। और मैं भी इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इवन इन 23 दे हैड आस्क्ड कि जो जो वैदिक सोसाइटी है उसका क्या क्या कंटिन्यूएशन आज आपको दिखता है, ठीक है, तो ये चीज देखिए। नाउ लेट्स मूव ऑन व्हाट टू फोकस ऑन, ठीक है, नाउ व्हाट टू फोकस ऑन, ठीक है। अब व्हाट टू फोकस ऑन में मैंने बता दिया है कि यहाँ पे अगर आप टेंपल आर्किटेक्चर कर रहे हो, स्पेशली फोकस शुड बी ऑन चोला पालवास एंड गुप्ता, इनके कंट्रीब्यूशन को देखना ही देखना है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देन रिलीजियस मूवमेंट पे स्पेशली फोकस रखना है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर सिंथेसिस, ठीक है, एंड श्री चैतन्य महाप्रभु पे पूछा गया है, ठीक है, तो हो सकता है दे माइट आस्क, ठीक है। अब 23 के मेंस में एथिक्स में गुरु नानक जी के बारे में पूछ लिया गया था, ठीक है, तो सिंस वो भी इसी टाइम के थे, भक्ति एंड सूफी सेंट्स की कैटेगरी में ही, ठीक है, सब लोग बिलोंग करते हैं, तो आप क्या है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एज आई हैव सेड फोकस शुड बी ऑन कैसे कंटिन्यूटी एंड प्रिजर्वेशन पे फोकस देखा गया है ना, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है, राइट, व्हाई सेफगार्डिंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट, ये चीज करनी है। देन फिलॉसफी जितनी भी पढ़ो, ये नहीं पूछा जाता इस फिलॉसफी में क्या, ये छोड़ो, बट हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस द आर्ट फॉर्म्स, ये ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर देख के जाओ, है ना, ठीक है, ये चीज देख के जानी है। देन लिटरेरी सोर्सेस, अब चाहे वो संगम लिटरेचर हो, चाहे वो वैदिक टेक्स्ट हो, भक्ति लिटरेचर हो, पर्शियन क्रॉनिकल्स हो, ठीक है, इन्होंने कैसे मतलब उस टाइम की लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है, ये हमें देखना जरूरी है ना, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज लिटरेरी सोर्सेस पे आप फोकस कर सकते हैं, आप इसे ब्रॉड थीम की तरह कवर कर लो, है ना। देन क्या है, यू शुड फोकस ऑन रॉक कट एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड अगेन हाउ आर दे अ लेंस टू व्यू द कल्चरल एंड द सोशल लाइफ ऑफ दोस टाइम्स, ठीक है, क्या वो उसका सिग्निफिकेंस है कल्चरल एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। एंड बुद्धिस्ट स्तूपा एंड द नैरेटिव्स, ठीक है, जो उसकी उस पे कार्विंग्स की गई है वो क्या नैरेटिव देते हैं, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। देन रीजन्स में साउथ इंडिया का रीजन, अब देखो यूपीएससी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है, स्पेशली चोलास पालवास एंड ईस्ट में पालास, ठीक है, तो ये ना दिस यू शुड बी रिमेम्बरिंग, ठीक है, साउथ इंडिया में स्पेशली लाइक पालवास चोलास, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे करिएगा, ठीक है, मतलब इतना तो ये करना ही करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग्स मैं बता चुका हूँ, हाउ डू दे रिफ्लेक्ट द लाइफ ऑफ दोस टाइम्स, एक ही क्वेश्चन करना है बस, मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग्स एंड वो उस टाइम की लाइफ को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, बस यही आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, राइट। एंड
बाकी कृष्णदेवराय पे पूछा है तो मैंने बोला है, आप गैस कर सकते हो कि विजयनगर एम्पायर इज इंपॉर्टेंट, और पूछा नहीं गया है तो विजयनगर पे वो स्पेशली पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब देख लिया। दिस इज व्हाट आई फील, एक मिनिमम मेंस आपको प्रिपेयर करके जाना ही है बिफोर द प्री, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। आई नो यू वांट द पीडीएफ, तो पीडीएफ भाई ठीक है, इट्स अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब, वहां पे जाओ आराम से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। जिसको प्रिंट निकलवाना है वो प्रिंट भी निकलवा सकता है, ठीक है, मैंने बनाया, ठीक है। एंड देन इसको टिक करते जाना, ठीक है। ये ब्रॉड मतलब जो टॉपिक्स है उन पे पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया ये जरूर पता होना चाहिए। अब भक्ति मूवमेंट पढ़े जा रहे ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। भक्ति मूवमेंट में क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है, राइट, उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या रहा है वो पढ़ना है ना। मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग पढ़े जा रहे अरे नहीं भाई, क्वेश्चन ये है मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग उस टाइम की लाइफ को कैसे रिफ्लेक्ट करता है ये बताना है आपको, है ना, ठीक है। इंडियन फिलोसफी पढ़ ले, ठीक है, नहीं इंडियन फिलोसफी ने कैसे आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करा है ये पढ़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ही मतलब चीजों को ना बहुत हल्के मतलब बहुत ही आप ऐसे कहते हो सटीक चीज पढ़नी है, नहीं तो ये तो पूरा सिलेबस ही हो गया, है ना, ठीक है। दैट इज वाई मैंने पहले क्या करा, पहले मैंने टॉपिक्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद किस चीज पे फोकस करना है उस पे मैंने आपको डिस्कस किया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हार्डली इट विल मेक 20 से 30 पेजेस के अंदर, 20 पेजेस के अंदर आप इसको पूरा निपटा सकते हैं, ठीक है, राइट। दैट विल बी मिनिमम मेंस फॉर आर्ट एंड कल्चर बिफोर प्री, ठीक। और ये सब प्री में भी आएगा, तो ऐसे परेशान नहीं होना सर ये पढ़ूंगा तो प्री मेरा, नहीं, ये सब प्री में आता है, सब पे प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे बुद्ध स्तूपा हो, चाहे संगम लिटरेचर हो, चाहे भक्ति लिटरेचर हो, चाहे मीजोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर हो, सब पे पूछा जा चुका है, ठीक है। कृष्णदेवराय हो, ठीक है, राइट। और आपके जितने भी है विजयनगर पे भी प्री में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक वो दरवाजे पे वो पूछा गया था, ठीक है, वो विजयनगर एम्पायर के ही थे, है ना, ठीक है। सो आई होप दिस वाज यूजफुल। एंड किसी को भी मेंस का कंप्लीटली मुझसे पढ़ना है तो आई एम रनिंग अ मेंस जीएस फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज पीएसआईआर ऑप्शनल का, तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। एंड आई आल्सो प्रोवाइड यूपीएससी का मेंटरशिप, सो इफ यू वांट टू जॉइन दैट यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।